ये हुडी तुम्हारी अच्छी लग रही है, बट हम्म, 2x न्यूट्रिशन लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा हाँ दैट इज ट्रू। हमेशा मतलब जब सबसे ज्यादा कोई, जैसे गूगल, आईआईटियंस, यूजुअली लोग बहुत प्राउड से उनकी टी शर्ट्स और हुडीज पहनते हैं। है। बट जब फर्स्ट टाइम हमने अपनी ब्रांड की पहनी जिस पे 2x न्यूट्रिशन लिखा है, आई मीन इट फेल्ट रियली रियली ओवरवेलमिंग कि एक वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। सो आई कुड रिलेट कि लोग कैसे उनकी बहुत प्राउड से पहनते होंगे। बट डोंट यू थिंक इट्स टू मच? दिस इज टू प्रोफेशनल फॉर मी सिटिंग विद यू एंड ये माइक वाइक लगा के आगे बात करनी है भाई। आई मेरे नो, को मेरे को तीसरी कॉफी लग रही है ये, तो आज तो मैं ही नर्वस हूँ। आई नो कि हमने ऐसा बहुत फॉर्मल डिस्कशन कभी किया ही नहीं 2x न्यूट्रिशन को लेके, अपने ब्रांड को लेके। बट आई गेस 2-2.5 साल पहले जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी और कहाँ से की थी, आई एम श्योर, आई मीन हम बिल्कुल उसको भूल नहीं सकते हैं एक एक मोमेंट। और अब जब ब्रांड ऐसे ग्रो कर रहा है एंड मतलब वी आर गेटिंग सो मच लव लोगों से, तो हमें लगा कि क्यों ना बात की जाए। आई मीन वो सब मेमोरीज रिकलेक्ट, और क्यों ना लोगों को भी बताया जाए कि कैसे हमने वो जर्नी स्टार्ट की एंड व्हाट ऑल हैपेंड इट्स बिहाइंड द सीन। नहीं, इतना तुम सीरियस बातें शुरू करो, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। एक काम करते हैं, अब बताओ। बट स्वागत नहीं करोगे मेरा? हाँ, बिल्कुल। मतलब यार स्वागत तो आपको करो। कैसा लग रहा है कि आप अपने ब्रांड का पॉडकास्ट कर रहे हो? लाइक आपने दूसरे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, आप एज अ गेस्ट गए हो, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर योर ओन ब्रांड। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट काफी खर्चा हो गया, उसको छोड़ के? बट मैं अपनी बात बोलूं तो इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है? जैसे आपका देखो, अगर मेरी दिल की भाषा बोल सुनोगी तो हिंदी, वरना अगर मतलब करना है तो मेरे को एक बंदा लगेगा जो ट्रांसलेट करेगा। नहीं, आई थिंक नहीं, हम इसको वैसा ही रखते हैं हिंदी जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट कर सके। तो अच्छा लग रहा है यार। और थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है देख के आसपास। और मैं इतने सारे लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्सेशन कर चुका हूँ फिटनेस की, बट आज अपने ही ब्रांड के लिए सोफा बिछा है तो अच्छा लग रहा है। मतलब कैसे बताऊं यार, ये एक भावना है जिसको व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओवरऑल, ओवर, ओवरवेलमिंग। हाँ ये लग रहा है। इसकी हिंदी क्या होगी रुको, चलो मैं सिंपल करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अपने ब्रांड के लिए पॉडकास्ट करना और ये 2x न्यूट्रिशन की हुडी पहनना। दिस वेरी मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, और उस लड़के के लिए जो कभी दूसरों के ब्रांड को की एंडोर्समेंट मिल जाए, एक बॉक्स मिल जाए इसे आज, ये सब। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सरगम एंड मी इज द को फाउंडर 2x न्यूट्रिशन के पीछे, बट बाकी हमारे अलावा बहुत ही प्यारी सी टीम है। कुछ में यहाँ बैठे भी हैं, ठीक है। और बहुत प्यारे लोग हैं इस ब्रांड को बनाने के पीछे, एंड हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड आई होप जिस तरह का रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, ये ब्रांड आने वाले 5 साल में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। और फिर हम इस कन्वर्सेशन को याद करेंगे कि हमने वो पहली, याद है सरगम, कन्वर्सेशन की थी, तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे ये जनरल कन्वर्सेशन है। चलो जी, तो तो कैसी हैं आप? अभी स्टार्ट हैं? स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन देने से पहले आप बोल रहे थे कि वो लड़का जो कभी ब्रांड्स को एंडोर्स किया करता था एंड उसके बाद खुद का ब्रांड बनाना, बुरा मत देना उस। तो मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस, और क्यों, कब आपको ऐसा लगा और क्यों लगा कि आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है? आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, राइट? कि जब हमने मल्टीपल, आपने एंडोर्समेंट्स की। मैंने सरगम ज्यादा तो नहीं की, हमने 3 की। हम्म 3 में से एक बहुत अच्छा था, हम्म एक अच्छा था, हम्म और एक बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम्म सो जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तब दिल टूट गया कि यार मेरी मेरे कह द थिंग इज कि
अगर मैं किसी कपड़े को एंडोर्स कर रहा होता ना, और वो कपड़ा सिर्फ पहना जाता, राइट और लेट्स से किसी को पसंद नहीं आया, फेंक देता, ठीक है, दोबारा नहीं खरीदता। बट एनीथिंग जो खाने की चीज है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ बिगाड़ सकता है, तो फिर मेरे को धक्का लगा यार, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर हमें था कि जिस अच्छे ब्रांड को हम प्रमोट करते थे, उससे भी अच्छा लेट्स से हम बनाने की क्या कोशिश बना करते हैं। बट ये आइडिया तो तुम्हारा ही था। तुमने जब बोला कि यार एक सप्लीमेंट ब्रांड बनाते हैं, और फिर जब मैंने तुम्हारी तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा नॉर तो ये इस इंडस्ट्री से है, नॉर मैंने कभी से, मेरे को पता है लार्जिनाइन क्या करता है, ग्लूटामिन क्या करता है, ब्रांचिन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वे प्रोटीन क्या होता है, बट ना तो कभी बनाया। बिल्कुल और मतलब कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो अच्छा होगा, इस बात का प्रमाण कौन देगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। मैंने तुझसे पहला क्वेश्चन वही किया था कि सरगम, मतलब ब्रांड बनाना इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, मैंने फिर तेरे से शायद पूछा था कि अच्छा एक बात बताइए, ब्रांड का नाम क्या होगा? तूने बोला नाम तो नहीं पता, बट हाँ अच्छा होगा। एंड तो वी हम बहुत सारे नाम हमने डायरी में नोट किए। अभी 10 दिन पहले मैंने तुम्हें उसका पिक्चर भेजा था। एग्जैक्टली हाँ, तो किसी का ट्रेडमार्क मिला, किसी का नहीं मिला, किसी का डोमेन मिला। तो ये न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन, जब मैं, और द प्रॉब्लम इज कि मैं जब 24 नाम ने रात को बैठ के लिखे, और सरगम कह नहीं यार मजा नहीं आ रहा, और 2 का डोमेन लेने के बाद ये फिर तूने ही मेरे को बोला कि एक्चुअली ये वैसा नहीं लग रहा जैसा हम चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम ही सोचो। बट मैं ये भूल गया कि ये 2X न्यूट्रिशन का नाम मतलब कहाँ से आया है, याद है? तो हाँ, मैंने आपको कॉल किया था अराउंड 8 साढ़े 8 बजे, हम्म क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत वैसी स्टोरी नहीं है कि इस नाम में से ये निकल के आया। ये बहुत रैंडम सा ख्याल आया कि कुछ ऐसा जो बहुत इजी टू रिमेम्बर हो, येट जो सिग्निफाई करे कि हम बाकियों से कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम्म फिर वो क्वालिटी हो कुछ भी हो। तो बस छोटा सा याद आया कि 2x, मतलब हम बोलते हैं अच्छा, और 2x स्पीड, मैंने तेरे को बोला 10x ये this। 2X का मतलब क्या है, हैं? तो तूने बोला एक आप हो, एक मैं हूं, हम 2 लोग हैं, और 2X मीन्स कि किसी की भी फिटनेस जर्नी को 2X कर देना, हाँ मल्टीप्लाई कर देना। एग्जैक्टली तो मैंने कहा इंग्लिश सा नाम लग रहा है, अच्छा लग रहा हाँ है, नॉट मसल मसल, बट, और तेरा भी ये था कि हम वो सप्लीमेंट बनाना चाहते हैं जो एनीबडी कैन कंज्यूम। एग्जैक्टली। तो नाम वैसा होना चाहिए जिसमें मसल बॉडी ऐसा कोई नाम ना हो। और मतलब बहुत बहुत डीप थॉट नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, आई थिंक अब जब वो बन गया है तो वो लगता है कि बन उसका गया? हम कैसे सोचा होगा। कितना बन गया? नाम तो बन ही गया। बन गया यार, अच्छा सा लग रहा है, हाँ, सही में अच्छा सा लग रहा है। बट एक चीज जो मैंने आपसे कभी नहीं पूछी शायद, सारे सवाल तुम ही करोगी? हाँ कुछ कुछ जो मेरे हैं वो तो मैं खत्म तो करूंगी। नहीं नहीं, खत्म मत करो ना, ये लंबी बहुत चर्चा चलेगी। कि हम 6.5 साल पहले मिले थे, हम्म एंड आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट टू यू, क्योंकि मुझे बस एक बेसिक ट्रेनिंग के बारे में सीखना था, क्योंकि आई वॉज हैवियर, मुझे वेट लॉस करना था, बट डीपली जानना था। दैट्स हाउ आई केम इन टच विद यू। और फिर करते करते एक दिन मैं आपके पास आई, मैंने आपको पूछा कि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना है। फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि हमने कुछ कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, एक डिजिटल कंपनी शुरू की। फिर कंटेंट क्रिएशन करते 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 एक दिन हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे वी थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ ब्रांड। हम्म तो क्योंकि आइडिया मैंने ही आपको थ्रो किया कि ऐसा कुछ करते हैं, तो व्हाट मेड यू ट्रस्ट दिस आइडिया? क्योंकि आपको तो कोई भी ब्रांड को एंडोर्स करके इजीली आप पैसा अर्न कर सकते थे, एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन अ इजियर ऑप्शन। एक्चुअली मेरे को एक्सरसाइज करना और कराना आता है, ठीक है। मेरे को थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल नॉलेज है। मेरे को अपनी बात को अच्छे से रखना आता है।
बट सरगम, तू मान ना मान, मैंने बहुत सारी चीजें इन 6.5 सालों में तुझसे सीखी हैं, ठीक है, बहुत इनिशियल लेवल पे हैं। यू ओनली एडवाइज मी कि यार जो भी कुछ करो ना, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करो। मैं कहा, यार हम तो ऐसे ही करते हैं। तो यू ओनली टोल्ड मी कि अगर देख तेरे को प्रोफेशनली करना है, क्योंकि पता क्या था, मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा, बहुत सारे, सबके दिल बहुत अच्छे हैं, सब बहुत टैलेंटेड थे, बट क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन को उस तरीके से परस्यू नहीं किया जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो मुझे हमेशा से था, मुझे हर चीज थोड़ी सी प्रोफेशनल तरीके से करनी है। यू ओनली एडवाइज मी कि यार सबसे पहले तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, ठीक है, ठीक है ना। और जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई तो फिर हमने कहा कि यार और क्या, जैसे जो यूट्यूब चैनल बनाया, XYZ बनाया, तो इन एंटायर 6 सालों में मैंने सीखा कि किसी भी काम को करने का तरीका और किसी भी काम को करने का एक वे होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये समझो कि एज एन एथलीट जब मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ, तो मेरी मेरी भाषा और मेरा स्वभाव, मेरा आहार और मेरा पहनावा, सब कुछ एक थोड़ा रगेड होता है। बट उस रगेड से डजंट मीन कि वो कुछ कर नहीं सकता, बट उस रगेड को कोई एक प्रोफेशनल आदमी मिल जाए ना, जो उसको मोल्ड कर सके कि तू ठीक है बट तू थोड़ा प्रोफेशनल ही तरीके से कर, तो आई लर्न लॉट। बट जब और तेरा बिल्कुल कहना सही है कि अगर आज मैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल। तो मैं साल के बहुत ह्यूज अमाउंट ले सकता हूँ, जिससे मे बी मैं कोई भी इम्पोर्टेड 2 सीटर कार ले सकता हूँ अपने लिए, बिल्कुल। है, 5 बेडरूम का फ्लैट ले सकता हूँ, हम्म। बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी ना तो मेरे पास वो 2 सीटर कार है हम्म। और ना मेरे पास बंगला है, बट हाँ, जब ये आइडिया आया था, मैंने एक भी सेकंड का थॉट नहीं लगाया, बस मेरा था कि लेट्स डू इट, सरगम करते हैं। हम्म। मुझे नहीं पता था इससे पैसा बनेगा, इससे पैसा नहीं बनेगा, कितने साल लगेंगे, और मुझे नहीं पता था कि बिकॉज ऑफ डूइंग कि एंटर, अगर तू मेरे को बोलेगी उस टाइम कि यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, शायद मैं तुझसे पूछता है एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, समझे। तो जिस इंसान को ये नहीं पता होगा कि, क्योंकि मैं अपने खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ सरगम, मैं इतना जानता हूँ कि जो खेल को मैं खेलता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता, बट डजेंट मीन कि मुझे एंटरप्रेन्योर का मतलब भी बताओ, क्योंकि मैं कभी एक शेल से बाहर ही नहीं निकला। बट तो मुझे ये भी नहीं पता था कल को इस शब्द को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, स्टार्टअप ब्रांड बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था, बट आई बिलीव इन यू कि अगर सरगम ने बोला है कि हो सकता है कि मैं उतना विजनरी नहीं हूं, तो मुझे सेकंड पर्सन की आंखों से वो विजन को देखना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले, तेरे को याद है जब हम यूट्यूब की वीडियोस बना रहे थे, हैं, एवरी वीडियो में तो साथ रही है मेरे, ठीक है, यू स्क्रिप्टेड एवरीथिंग, और कभी कभी मेरे को किसी शब्द का उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, तो यू आर द वन कि भाई तूने गलत बोला, सही बोल। और मेरे को तब ये भी लगता था कैसे से गलत बोला। बट दैट चैनल बिकम्स इंडियाज फास्टेस्ट फिटनेस चैनल, जो एकदम से ग्रो किया, और हमने कितने सारे ब्रांड्स को एंडोर्स किया और हमने काफी पैसा बनाया, ठीक है ना। तो मुझे लगा था कि बिकॉज ऑफ सरगम ये इतना बड़ा बन पाया, तो आई होप कि आगे आगे जो सरगम एडवाइस करेगी वो बड़ा ही बनेगा। दो चीजें, एक तो मुझे तुझ पे भरोसा था, और एक मुझे अपने ऊपर ये भरोसा था कि मैं कोई भी काम में जब लग जाऊंगा शिद्दत से, तो वो सक्सेसफुल होगी। मनी इज सेकेंडरी, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, मनी इज सेकेंडरी। आई थिंक मनी हमारा कभी मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब हमने सोचा भी था तो हमने ये नहीं सोचा था कि पैसा कहाँ से आएगा तो ब्रांड बना लेते हैं। थॉट वहीं से आया था कि वो क्वालिटी सप्लीमेंट जो नहीं मिल पा रहा है वो कैसे बनाए। बट सरगम एक बात बताओ, एक्सचेंजर में तुम जॉब करती थी और आज तुम एक ब्रांड की, मतलब जो स्क्रैच से बना के आज यहाँ तक ले आई हो, बीइंग अ फाउंडर, आई तो नो योर जर्नी ना। एक्सेंचर में अच्छी तनख्वाह, अच्छी जॉब, ठीक है, 9 से 5 अपना काम करो, उसके बाद ये पंगा लेने की तेरे को किसने बोला? मतलब टू बी ऑनेस्ट, इतना सीरियसली कभी सोचा ही नहीं था कि ब्रांड बिल्ड करना है। मतलब ऐसा थॉट नहीं था किसी भी चीज के पीछे कि ऐसा होगा लाइफ में। आई डोंट थिंक कि मतलब हम आज जहाँ हैं, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कभी। मतलब ये भी बहुत मुश्किल थी कि
क्या हम एक्चुअली उसको यहाँ तक भी ला पाएंगे? आई थिंक इट वॉज प्लान्ड दिस वे कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फिटनेस में कुछ करना है, एंड सडनली वन डे मैंने सोचा जॉब छोड़ देती हूँ, एंड मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी उसके बाद। ऑल्दो आई नो कि आप मेरे मेंटोर थे तो कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाएगा, बट वो होगा क्या हाँ, तो कभी माइंड में ही नहीं था। तो बस Do- वन फाइन डे, डू यू रिमेम्बर यू गिव पर्सनल ट्रेनिंग्स? हाँ वन फाइन डे जॉब छोड़ दी। तुमने लोगों को ट्रेन किया है, हाँ तुम्हें याद है? बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद है। वन तुमने लोग फाइन डे इवन जॉब छोड़ दी। इवन कि तुमने लोगों के घर पे जाके उनको घर ट्रेन पे करा है, बिल्कुल। और वे- तब कुछ भी नहीं था, फिर विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट ये जिगरा कहाँ से आया? मतलब मैं क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनकी सैलरी एक्स अमाउंट है, उनको लगता है कि यार अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी मेरा एक्स तो आज ही जीरो हो जाएगा, एंड फिर मुझे एक एक्स तक पहुंचने में ही इतना लंबा सफर लगेगा, मेरे को नहीं करना है यार। हम्म, बट क्या डिटर्मिनेशन ना, ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आया? मतलब कुछ ऐसा प्लान्ड था ही नहीं, ये सब जैसे हुआ। अब मैं अगर खुद ही रिकॉल करती हूँ तो मैं खुद भी कई बार सोचती हूँ कि मैंने कैसे ये डिसीजन ले लिया कि वन फाइन डे बस मैं गई और मैंने जॉब छोड़ दी, बिना ये सोचे कि उसके बाद क्या होगा। अब जब मैं रिकॉल करती हूँ कि मैंने कैसे डिसाइड किया यार 1 मिनट में कि मैं जॉब छोड़ के आ गई। आई स्टिल रिमेम्बर उसके 2 साल तक जो वहाँ पे मेरे सीनियर थे उनका कॉल आता रहा, ये सोच के कि शायद इसने बस दोबारा ज्वाइन। ऐसे ही डिसीजन ले लिया है और ये वापस आ जाएगी। बिकॉज आई डोंट थिंक किसी के लिए भी बिलीव करना बहुत इजी होता है कि जॉब छोड़ दी और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 साल तक उनके मेरे पास कॉल आते रहे, और अब मैं जब सोच रही हूँ तो मैं भी ये रिकॉल कर रही हूँ कि क्योंकि इनिशियल 2 इयर्स ऐसा तो नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ी और मैं बिल्कुल सेम लेवल पे आ मैं गई तो ऐसे जहाँ नहीं मैं बता पहले सकता, थी। बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये, कहाँ से कहाँ होगी ये, मैंने कहा ये कैसे होगा भाई? बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट है, मे बी इन माय अपब्रिंगिंग और समथिंग, कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो तुम्हें लाइफ में करने का मन है तो कर लो, टिल द टाइम वो सही है और उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। तो एक ही थॉट प्रोसेस था, मुझे लगा कि मैं किसी और का तो कुछ नहीं बुरा कर रही हूँ ना, अपनी तो सैलरी छोड़ रही हूँ। तो बस वन फाइन डे आई जस्ट डिसाइडेड एंड आई केम टू यू, मैंने आपको बोला कि अब तो मैं छोड़ रही हूँ, अब क्या करना है। एंड फिर वो सारा मैं क्लूलेस था, क्या करना है मतलब, देखते हैं क्या करना है। मतलब मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता था कि यार ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। बट तेरा सवाल एक ही रहा मुझसे ना हमेशा, कि यार ट्रेनिंग मेरे को नहीं करनी, ये नहीं मैं मैंने तेरे को सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, तूने सब कुछ किया, हम्म, बट बिकॉज 2x न्यूट्रिशन इज योर आइडिया है। अब पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि शी इज हैप्पी, और आई एम सो सरप्राइज। जिस दिन वो वेबसाइट वाले से तो कॉल ले रही थी और मैं तेरे को देख रहा था, मैंने कहा इसको कख नहीं आता, बट ये कितनी कीन है करने के लिए, भाई करेंगे। और वो वेबसाइट जैसे से निकल के आई, आई नेवर एक्सपेक्ट कि सरगम ये सब कर लेगी, बट आप जब तेरे को करता देखता हूँ तो मुझे लगता है ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सभी ये यहाँ आके सीखते हैं। अब 2x न्यूट्रिशन कितना बड़ा बनेगा मैं फ्यूचर नहीं, बट मैं तेरे को आज कोरे कागज पे लिख के दे देता हूँ, 2x न्यूट्रिशन को कुछ भी होगा तो इसके बाद मैं किसी भी सप्लीमेंट ब्रांड के बारे में एंडोर्स नहीं करूंगा, चाहे मेरे को सूखी रोटी खानी पड़े, चाहे नमक खाना पड़े। आई डोंट विश कि वो दिन कभी आए, एंड आई डोंट थिंक आएगा, क्योंकि अब वैसे तो हर कोई अपने ब्रांड के लिए बहुत एफर्ट करता है, बट फिर भी जो हमारा बिलीव सिस्टम है, जो वैल्यूज हम एज अ ब्रांड एज अ टीम फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वैसा कर रहे हैं ना तो इट विल बिकम बिग। मैं तो बस, मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता यार, बट मैं जब सरगम को बाकी टीम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि द वे सरगम यू आर मैनेजिंग 2x न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है कि इनके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, और मैं तुमसे वो प्रिंसिपल लर्न करता हूँ। तो वो, और ये बड़ा बनेगा, इस बात की पुष्टि उससे हो जाती है जो वैल्यूज अभी से है ना। मतलब जब हम 3 बॉक्स दिन के बेच रहे थे, जब हम 30 बेच रहे थे, जब
300 बेच रहे हैं दिन के, तो मुझे लगा कि वो वैल्यूज डे वन से हैं। बिल्कुल और किसी में मैं बोलता हूँ यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, फिर तो आते हैं नहीं नहीं ये छोटी नहीं है भाई, बीइंग अ ब्रांड दिस इज बड़ी। मैंने कहा ओके ओके मैम बड़ी है फिर तो ठीक है। बट हमने वो दिन भी देखा है जब वो ब्लैक से डब्बे पे एक लेबल सा बन के आया, मैंने कहा अपना ब्रांड ऐसा सा दिखेगा, और फिर लगा नहीं 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 ऐसा नहीं दिखेगा यार। ढक्कन के अंदर की सील, उसकी पैकेजिंग, उसका लेबल, लोगो कैसा होगा, और फिर नाम आइसोमैजिक, रियल गेन्स, वाइटाम्यून, मेटा बूस्ट। बिल्कुल। मतलब ये नाम तो सोच रही है, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये अपने भाई बहन की तरह, कि आइसोमैजिक मेरा भाई है, पावर हाउस मेरा आई भाई है। स्टिल रिमेम्बर कि क्योंकि ना आपने पहले इस तरह से कोई ब्रांड किया था और मैं तो बिल्कुल कॉर्पोरेट से थी, तो खुद का बिजनेस कभी सोचा ही नहीं था। और ये सोचना कि नाम ढूंढना तो बहुत आसान था, नाम ढूंढ लिया, डोमेन ले लिया, बट अब वो बॉक्स कहाँ से आएगा, उसकी सील कहाँ से आएगी, उसके अंदर स्कूप कहाँ, ये सब कुछ कैसे आता है, फिर ये लोग भेजते कैसे हैं, ये शिपिंग होती कैसे है, मतलब एक एक कुरियर कैसे जाता है। कुरियर तो पार्टनर ढूंढना, ये करना बहुत 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 वो बहुत स्टोरी है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो खुद जाके फैक्ट्री में डब्बे देखना कि कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, बात करना, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। इनिशियली तो मुझे ये लगा कि होगा कैसे, मतलब कैसे करेंगे, होगा भी कि नहीं। बट अब जब रिकॉल करो और जो अब हो रहा है कि अब हम मतलब बहुत स्मूथ हो गए हैं हमारे प्रोसेसेस, ऑपरेशंस। हमें इसको और एक्सपैंड करना है, वो कैसे करेंगे हमें नहीं पता, बट हम मतलब ट्राई ऑफ कर। कोर्स जर्नी बहुत लंबी है अभी, बट बट जहां तक आ भी चुके हैं, हाँ एक बार हमारे ही एक सर ने, आपको याद होगा, हमें बोला था कि आई थिंक डेस्टिनेशन से ज्यादा मैटर करता है कि जर्नी आपकी कैसी चल रही है। अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो तो डेस्टिनेशन उतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि फिर वो इजी लगती है। लेकिन अगर जर्नी ही डिफिकल्ट लग रही है तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए, तो देन कोई पॉइंट नहीं है उसको करने का। तो ये जो चीजें हैं, ये स्ट्रगल्स हैं डेफिनेटली, कि समझ फिगर आउट करना कि कैसे करेंगे। बट फिर भी इन स्ट्रगल्स में भी ना एक एक हैप्पीनेस है। स्टार्टअप जब आप कुछ भी शुरू करते हो तो आप डे वन से नहीं है कि भाई आपने शुरू किया और आपने मतलब सब कर दिया, आपकी 100 करोड़ की कंपनी पहले दिन में ही बन गई। वो कुछ भी नहीं होता ना, फिर भी वो बहुत सारा लगता है। तो वो आई थिंक वो जर्नी इतनी वो खुशी वाली रही है स्ट्रगल्स के साथ भी। तो आई एम श्योर कि ये डेस्टिनेशन जहां तक अभी हम आए हैं, उससे आगे जाना भी उतना ही इजी होगा हमारे लिए। पसीने दिलवा देता भाई। 20 साल की बॉडी बिल्डिंग कैरियर में मेरे को इतने पसीने नहीं आए जितने पिछले 2.5 साल में आ चुके हैं। मैं एक्चुअली आपसे वही जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसे स्ट्रगल्स आपको लगे बीइंग एन एथलीट और फिर उससे एंटरप्रेन्योर बनना, मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत मुश्किल था? मैं एक सक्सेसफुल एथलीट बन पाया, ठीक है ना, सो दैट मीन्स आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि सहारनपुर से कहानी शुरू होके यहाँ तक अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आया है, तो दैट मुझे लगा कि यस आई डिड इट, मैंने कर लिया। बट 40 ईयर का होने के बाद कोई मुझे नया काम सौंप देता है कि अब ये कर, मैं बोलूंगा ये तो मैंने कभी करा ही नहीं, मेरे को पीपल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। 10 लोग हैं अगर ऑफिस में, उन सबसे कैसे बात करनी चाहिए, क्या हो, मेरे तो जो दिल में होता है वो जबान पे होता है, तो मैं कभी बोल देता हूँ, फिर मुझे लगता है कि दिस इज, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है 10 लोगों को मैनेज करना। मैंने कभी किया ही नहीं। आई एम इंडिविजुअल गाय जो बस बॉडी बनाई, इंडिया को रिप्रेजेंट करा, मेडल लाया, वाह 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 वाह, तालियां बजी। और द थिंग इज कि जब यूट्यूब भी बनाना था, आई एम द सिंगल पर्सन, सरगम थी। बट अब इस ब्रांड बिल्डिंग के प्रोसेस को मैं जब डाइजेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा रोज पेट खराब होता है। द रीजन इज कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि गोइंग टू ऑफिस, फिर 10 लोगों से बात करो, बिकॉज उन 10 लोगों की लाइफ को तुम्हें समझना पड़ता है। एंड जैसे तेरा हमेशा कहना है कि पहले ये 10-20 लोगों की लाइफ अच्छी बन जाए, ये हमारी ड्यूटी है। मेरे को कभी कभी एक्चुअली में घबराहट हो जाती है ये सोच के कि ये हो पाएगा।
बट बिकॉज जिस तरह से वो फिर नंबर्स आते हैं, मंथली सेल हम देखते हैं प्लस हो रही है, तो कॉन्फिडेंट रहता है। बट क्योंकि मेरे को पीपल मैनेजमेंट नहीं आती, मैंने कभी नहीं की, मेरे लिए न्यू स्किल है, बट मैं इसमें मास्टर कर लूंगा विद योर हेल्प। मैं डेफिनेटली कर लूंगा, कि मुझे पता है कि क्योंकि 2x न्यूट्रिशन को एक दिन ऐसा भी आएगा जो 150 लोगों की जरूरत पड़ेगी, मास्टर कर लूंगा। बट क्योंकि अब सीख रहा हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को ना ये ऑटोग्राफ ले लो, फोटो खिंचवा लो, मतलब जैसे एक सेलिब्रिटी वाला वो आ जाता है। बिल्कुल। बट जब फिर तुम अपनी कंपनी शुरू करते हो, तुम्हें लगता है तुम घंटा सेलिब्रिटी नहीं हो भाई, काम करो, और सबसे ज्यादा काम तुम्हें करना है। हाँ। मैंने अपने एक्चुअल यतिंद्र सिंह को घर पे बिठा दिया, बताऊं क्यों? वो बड़ा वैसा सा है कि हाँ भाई ना ना नहीं करना करना, वो उसका अपना ही अलग ही ले। बट द प्रॉब्लम इज कि जब वो यतिंद्र सिंह ऑफिस जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव तो वैसा सही है ना, तो हो सकता है वो एडजस्ट करने में डिफिकल्टी होती है। तो एवरी डे यतिंद्र सिंह को मैं बोलता हूँ दूर रहे भाई। बट ये तो डिफिकल्टीज हैं कि क्योंकि बीइंग एन एथलीट आई थिंक एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। जो आपने अभी बताया कि कुछ किया किया नहीं किया नहीं किया, वो जरूरी है। क्योंकि जितने भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स के इंटरव्यूज सुनो, आई थिंक ये एक कॉमन माइंडसेट होता है, क्योंकि उनको एक फोकस जोन में रहना पड़ता है टू अचीव जो वो करना चाह रहे हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि एथलीट वाली जर्नी में और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कोई सिमिलैरिटी है कि आपने वहां से वो लर्निंग ली, बट अब आप वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? उसका एक ही है, बॉडी आज नहीं बन रही ना, कल बनेगी। कल नहीं बनी, अगले महीने बनेगी, और अगले महीने नहीं बनी ना, अरे कंपटीशन में तुम हार गए हो, कोई बात नहीं, जीतोगे। सो द थिंग इज कि जब तुम बहुत जिद्दी होते हो कुछ भी बनाने के लिए, अब वो बॉडी बनानी हो या ब्रांड बनाना हो, आई थिंक वो जिद जो है ना, वो विल जो है, वो सबसे मैटर करती है। और दूसरा मैटर करती है कि कंसिस्टेंसी। बट उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, उसमें क्या होता है, आज मूड नहीं है यार किसी से बात करने का, नहीं कर रहा आज मूड। हम्म। बट तूने बोला भाई देख, तेरा मूड हो, तेरा मूड ना हो, काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यार एक बात बता, जब मेरा मूड नहीं है मैं क्यों करूं? तूने बोला क्योंकि तेरे को अपना ब्रांड बनाना है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी, एंड मुझे एक बात की अपने ऊपर प्राउड भी है, कि आज अगर जिस दिन मेरा मूड भी नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, बट मैं वही कर रहा होता जो रोज करना होता है। बट आई थिंक एसेंस सेम है दोनों में, विल, एंड हार्ड वर्क तो लगेगा ही, कंसिस्टेंटली। आज सेल नहीं हो रही, कल हो रही है, तब भी वैसे ही रहो, तब भी ऐसे ही रहो। बट हाँ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट की, द वेरी फर्स्ट, जब इनिशियल लेवल पे मुझे था मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, कैसे बनूंगा क्या बनूंगा। अब ये है कि 2x न्यूट्रिशन को विद योर हेल्प, तेरे साथ, टीम के साथ, वैसा सा बनाना है कि कोई बोले भाई ये 2x न्यूट्रिशन भाई इनका ब्रांड है, ये कंपनी है। बट सरगम मतलब हम आप डिस्कशन करते ही रहेंगे, सब प्रोडक्ट को बनाने में हमने बहुत जिद्दोजहद की है। बट लोगों के जानने के लिए मैं अगर इस बात को थोड़ा मतलब चेंज करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर कैसे होगा, इसमें क्या एक्स एक्स फैक्टर होगा जो लोगों को हेल्प करेगा, याद है? हाँ, मतलब मुझे याद है कि ये थॉट आने के बाद कि सप्लीमेंट ब्रांड बनाते हैं हाँ। क्योंकि वो क्वालिटी सप्लीमेंट मिसिंग है मार्केट से, थॉट यही था। फिर उसके बाद हमने, आपको याद है कि हमने कितने सारे ब्रांड्स के एक्चुअली में डब्बे मंगा पैकेट्स लिए। और डब्बे मंगवाए और चेक किया कि ऐसा क्या फॉर्मुलेशन है इनका, मतलब हमें क्या मिसिंग लग रहा है। हाँ। तो हमें लगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, क्योंकि सब वही सिमिलर सिमिलर करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर हम वो चीज नहीं देना चाह रहे थे। सो हमने वो जिस तरह से फॉर्मुलेशंस डेवलप की और फिर जो उसमें एडिशंस किए, जैसे कि वे प्रोटीन में हमने एक एडिशन किया रिकवरी फॉर्मूला या अश्वगंधा, बट वो कैसे ब्लेंड होगा, प्रोडक्ट कैसा निकल के आएगा, फिर उसको हमने कितने टाइम तक, मतलब हमने खुद टेस्ट किया, मैं तो खुद कितने चेंजेस किए। आई रिमेम्बर कि फ्लेवर को लेके ही हमने कम से कम 10 से 12 बार उसको चेंज किया होगा। जब हम ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहे थे, स्पेशली हमारा वे प्रोटीन,
तो वी वर वेरी स्ट्रिंजेंट कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, और हमें सबने बोला कि तुम पागल हो क्या, इतना बेचेगा हो जाएगा, तू बेचोगे सूरत है, बेचोगे कैसे, लोग भी तो कर रहे हैं। एक जो बेसिक हमारी वैल्यू थी ना कि नहीं यार, मतलब कोई बात नहीं बात तो कमा लेंगे, कम कमा लेंगे, लेकिन ये तो हमें जो चाहिए वो चाहिए। मैंने तेरे को बोला था सरगम 500 रुपए कम कमा लेंगे, बट बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड है हाँ, वो 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 हमें होना चाहिए। मेंटेन करने थे। और कितना मल्टीपल हमने ट्रायल्स के बाद उन प्रोडक्ट्स पे हम आए कि एक्स्ट्रा हर हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में अच्छा क्या होगा जो एक्चुअली उसको दूसरों से अलग बनाएगा और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा। अब मुझे लगता है कि वो जो हमारी बेसिक वैल्यू थी ना कि हम कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए उस चीज को कम कर दें याद है या किसी इंग्रेडिएंट को कम कर दें, हमने वो जो नहीं किया, आज मुझे लगता है दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। फिर हमने डिसाइड किया कि लैब टेस्ट रिपोर्ट भेज देते हैं। आई थिंक आई थिंक वी आर द बहुत ही फर्स्ट। बोल्ड डिसीजन था उस टाइम पे, बहुत बोल्ड डिसीजन था कि आप एक्चुअली वो दिखा रहे हो कि हाँ जी हम बोलते हैं कि इतना है, बिकॉज जब आप उसका प्रूफ दे रहे हो। बट आई थिंक क्योंकि हमें पता था कि हमारी फॉर्मुलेशंस, हमारी टेस्टिंग, जिस तरह से जितना टाइम और रिसर्च लगा के हमने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, मतलब आई हमें थिंक कभी उस चीज से डर ही नहीं लगा। साल भर लगा होगा हमें ये सब फिक्स अप करने में। और अभी तो रिसेंटली जो हमने कॉलिंग का सिस्टम शुरू किया है, ये मेरा तीसरी बार था जब मैं खुद कस्टमर्स को कॉल कर रहा था रैंडम। बिल्कुल। उसमें से फिर मैंने तेरे को बताया था, मैंने तेरे को कॉल किया था खुश होके, अभी हफ्ते, मैंने कहा अपनी निकल पड़ी। उन्होंने बोला हुआ क्या? अरे यार, जब 40 लोगों से बात करी कि मैं यतंदर सिंह बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपने हमारा रियल गेंस खरीदा था, तो आगे से आता है, हाँ सर खरीदा था। मैंने कहा क्यों खरीदा? कह रहे ये हिंदुस्तान का पहला वेट गेनर है जिसमें मोल्टोडेक्सट्रीन नहीं डाला आपने। मैंने कहा आपको पता है मोल्टोडेक्सट्रीन क्या होता है? कह रहे सर हमने गूगल किया। तो मैं तब मुझे समझ में आया एक्चुअली लोगों को अगर नहीं भी पता है, वो गूगल पे सर्च करते हैं क्या माल्टोडेक्सट्रीन, उसका नुकसान क्या है, और मोल्टोडेक्सट्रीन को अगर इन्होंने सीरियल एक्सट्रैक्ट से चेंज किया है, उसके पीछे का विजन क्या है, वो सारा। बट सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर एक ने आइस उस वो ही बोला सर मैं तो जब से लॉन्च हुआ तब से ले रहा हूँ। और मैंने कहा बट इतना विश्वास क्यों है तुम्हें? कह रहे सर आप लैब टेस्ट रिपोर्ट भेजते हो, और इंडियन ब्रांड है, और हमारा फर्ज बनता है इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है, और आपका काम वाकई में अच्छा है। आई थिंक उसके पीछे वो हमारा एक बिलीफ है कि जब हमने जिस इंटेंशन से वो प्रोडक्ट बनाया है और जिस तरह से बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमें वो बिलीव है कि कोई उसके बारे में वैसा बुरा नहीं बोल सकता। आई थिंक वो एक चीज ड्राइव करती है हमें कि हम बहुत मतलब मैं पता नहीं क्यों है ये ऐसा, तो मैंने इवन लास्ट कॉल ये सोचा कि हम किसी और से कॉल्स कराते हैं। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन अभी तक, जो मैं लेट्स से मैंने शुरू में किए थे 150, फिर बीच में मैंने 100 रैंडम किए थे, अभी मैंने किए हैं 46 47, मैं और भी करूंगा, वो लिस्ट मेरे पास ही है। मुझे अभी तक एक भी, वेदर वो पावर हाउस हो, वेदर वो वाइटाम्यून हो, वेदर वो कुछ भी हो, मेटा बूस्ट हो, आइसो मैजिक हो, लोगों को एक्चुअली पता चलता है कि आइसो मैजिक में क्या ऐसा डिफरेंस है जो बाकी ब्रांड में नहीं है। और एक ने तो मेरे को, रुड़की किसी ने लिया था, वो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि सर आप भी तो मतलब इसको चेंज तो नहीं कर दोगे? मैंने कहा चेंज मतलब? कि सर वो बाकी कंपनियां थोड़ी नई नई होती हैं तो अच्छा बनाती हैं, बट बाद में वो चेंज कर देती हैं, आप मत करना, महंगा बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर चिंता मत करो, इट्स नॉट महंगा सस्ता, हाँ इट्स नॉट कि हमें, बट ये आइसो मैजिक ऐसा ही रहने वाला है, चिंता मत बट करो। वही है कि महंगा, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्चुअल कितना उसमें क्या डाल रहे हैं, तो बस वही एक थॉट प्रोसेस था। बट आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोडक्ट्स तो हमने बना लिए हैं, मतलब वी नो कि हमने एक अच्छे प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, बट फिर उनको चलाने में और इस ब्रांड के लिए आई थिंक थोड़ा सा वी आर लकी इनफ। मतलब जब मैं वैसे देखती हूँ कि हम ऑफिस जाते हैं, हमारी एक टीम है, बहुत बड़ी नहीं है, बट मुझे कई बार लगता है कि वो कोर टीम जो हमारी है ना, क्योंकि मैं जब भी रोज रात को घर जाती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि वी हैव बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट इन ऑफिस। तो वो कहीं ना कहीं उससे भी आता है कि सब लोग
उस तरह से काम करते हैं जैसे ये सबकी जगह ही है ये यहाँ पे। मतलब हमारा कोई ऐसे नहीं है कि किसी को ये लगता है कि हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, सब चीज कर लेते हैं। बट आई थिंक मुझे तो वो लगता है एक किसी भी स्टार्टअप ब्रांड की सबसे अच्छी चीज मैंने यही सीखी कि मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है, तो मैं कहीं भी फिट इन हो जाता हूँ, हाँ तो दैट मीन्स ये ब्रांड बड़ा बन जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ मेरी कोई डेजिग्नेशन है, मेरे को बस उतना ही पूछो, तो आई थिंक मतलब ये भी मैं नया सीख रहा हूँ। अच्छा, कहीं भी फिट इन होना पड़ सकता है भाई, तैयार रहियो। मैंने कहा ओके जी, तैयार हूँ। बट फिर भी आप कभी किसी और स्टार्टअप फाउंडर से या किसी से बात करोगे, आई थिंक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि सही लोग उनके साथ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम एज अ ब्रांड तो स्टैंड कर ही रहे हैं, ठीक है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। बट आई थिंक अभी जो हमने कल्चर बिल्ड किया हुआ है इन हाउस, और जो जैसे हमारा टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, आई थिंक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने वहां पे वो चीज अचीव कर ली है, तो आगे की जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। और शुरू में तो ये भी था कि यार हम दो ही लोग हैं, अब तीसरा कौन जुड़ेगा, हाँ फिर कैसे देखो जुड़ते। कैसे। और उस दिन तुम जब हम रात को जो ऑफिस से जा रहे थे, तो यू ओनली टोल्ड मी यार हमारी टीम बन गई है। हाँ मैंने कहा अच्छा, हाँ बन तो गई है, हम जब अच्छी बात है। न्यू मतलब ईयर सब की ऑफ साइट पे ये गए पूरा थे। सफर पूरा एक्साइटमेंट, मतलब जब उससे आगे निकल जाते हैं और फिर जब पीछे देखते हैं तो एक्साइटमेंट सी होती है, अरे ये तो बन गया यार। हाँ हम जब न्यू ईयर की ऑफ साइट पे गए थे और फिर आके जब मैं वो पिक्चर्स देख रही थी, तो तब मैं ये रिकलेक्ट कर रही थी कि मतलब हम एंड सच में इतनी बड़ी टीम बन गए और हैं। आई एम श्योर कि जो ब्रांड अभी अच्छा कर रहे हैं, जो बड़े हैं, उनकी जर्नी सेम सेम ऐसी सी होगी। हाँ आज जो मोस्टली कि हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स जल्दी वो सब सीख जाते हैं शायद, जिनके पास मेंटोर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि कैसे ब्रांड बनाना है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी भी। हाँ अभी तो बहुत इनिशियल, अभी भी रोज का कुछ ना कुछ आता है यार, ये कैसे करना है। हाँ बट आई एम श्योर कि वो जर्नी जो होती है ना, वो बहुत कुछ सिखा देती है। 2 बार ऐसा हो चुका है जब हमें इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई कोई देने आ रहा था, एंड यू आर द वन कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। अरे मैं बोला सरगम ले लेते हैं, करते हैं बड़ा एकदम ना विस्फोट। कह रही हो भाई थामो, विस्फोट नहीं करना, ग्रेजुअली बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है। अरे मैंने कहा ये क्या होता है, फिर वी डिस्कस कि तेरा कहने का मतलब क्या है, वी नीड टू बी अ प्रॉफिटेबल ब्रांड, चाहे सेल कम हो। एग्जैक्ट। तो ये था कि हाँ, एक सस्टेनेबल ब्रांड की तरह ग्रो करना है और प्रॉफिटेबल तो रहना है, थोड़ा कम सही। और सबसे पहले इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि वो इन्वेस्टमेंट लें, सबसे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कुछ करें। और फिर वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि चलो अब टाइम है जब सबके लिए हमने कुछ कुछ कर दिया है, सबको इस ब्रांड से कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिनसे वो प्राउड फील कर सके, एंड देन फिर हम कुछ अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हों। वो एक मन की वो विश है। मेरे को बस कहानी चाहिए। आप एथलीट थे पहले, अभी भी हो, आपने रिसेंटली कंपटीशन खेला है, ठीक है, और तो हूँ नहीं। मैंने देखा है कि जब आपने कंपटीशन खेले हैं तो कितना कितना टाइम देना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपने स्पोर्ट्स के लिए। लाइक यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, काम भी कभी कभी थोड़े हाँ टाइम के बिल्कुल। लिए साइड लाइन करना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि वो स्पोर्ट्स को वो रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट सारा टाइम ऐसे निकाला, और अब आपने ये ये जर्नी शुरू कर दी। आई थिंक ये जर्नी तो उससे भी एक्स्ट्रा टाइम। मेरी शक्ल से नहीं पता चल रहा था कितने में। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी फैमिली आपको पीटती नहीं है क्या कि 40 साल तो तूने हमें नहीं दिया, अब तूने एक नया काम शुरू कर दिया है। तो आपकी फैमिली लाइक हाउ डू दे टेक इट, क्योंकि आई एम श्योर उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले उन्होंने उस जर्नी को देखा, उसमें एडजस्ट किया होगा। उन्होंने और अब वो जब उनको लगा था कि शायद अब टुवर्ड्स रिटायरमेंट आप आए हो, आफ्टर मे बी 42 और समथिंग, आप शायद कॉम्पिटिट मतलब स्टेज पे एज अ कंपटीशन में नहीं खड़े हो गए, और अब आपने एक नया ही
जर्नी स्टार्ट कर दिया जिसमें और ज्यादा आपका टाइम लगेगा और सैक्रिफाइसेस होंगे, तो पीटते नहीं है लोग आपको घर जाके कि क्या चाहिए तुम्हें? पता नहीं, बोलते नहीं, बात ही नहीं करते मुझसे। उन्होंने मेरे को घोषित किया हुआ पागल है ये, क्योंकि आप इसको ये करना है। द थिंग इज, जब आप एथलीट होते हो तो आप फैमिली को उतना टाइम नहीं दे नहीं दे पाते। पाते। बट अब बच्चा बड़ा हो रहा है, और मेरी भी धीरे धीरे अब एजिंग हो रही है, बट फिर भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, दे देता हूँ। बट यस, मुझे पता है उनके लिए वो टाइम कम है। और आज जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो नीलम का बर्थडे है, ठीक है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज मुझे घर जाके सुनने को मिलेगा। बेलन से पिटाई होगी। बट नहीं, वो उतना तो खैर नहीं, बट क्योंकि ये 2X न्यूट्रिशन भी अपना ही बच्चा है, तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चे को टाइम दे रहा है, तो ठीक है। बट हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट क्योंकि मेरे लिए न्यू लर्निंग है, तो मुझे बस इसलिए मज़ा आ रहा है कि मैं इसको सीख लेता हूँ, सो दैट मैं कल को ये तो बोल पाऊँ कि जब कोई मुझसे पूछे भाई ये काम कैसे होता है, तो मैं उसको गाइड कर पाऊँ। जैसे आजकल हमसे लोग पूछते हैं भैया कंटेंट जब आप डिज़ाइन करते हो, जब आप बोलते हो, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, SEOs कैसे होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो उनको गाइड कर पाते हैं। तो हो सकता है कल को कोई एथलीट आए मेरे पास, बोले यार भैया एक अपना सप्लीमेंट ब्रांड बनाना है, तो कैन यू गाइड मी कि वो रॉ कहाँ से लेना है, पैकेजिंग कैसी सी दिखनी चाहिए, वेबसाइट पे क्या दिखना चाहिए, कैसे बिकता है, कस्टमर अगर आपको रीच आउट करना चाहता है उसका क्या वे है, प्रमोशन कैसे करनी है। तो सोच, मैं 12वें कंपार्टमेंट वाला आदमी इतनी आज गाइड कर सकता हूँ किसी को भी, एंड सेम विद यू। तो आई थिंक इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप अपनी अगली जनरेशन को ये गाइड कर सकते हो कि इस काम को अगर ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो। बट मुझे लग रहा है कि मैं अब MBA कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है एग्जाम देना, ये और एक्चुअली फेल नहीं होना। सबसे मेन बात है फेल नहीं होना ये ट्रू कॉलेज है, है? मतलब ये लाइफ का ट्रू कॉलेज है। MBA शायद बट ये एंटरप्रेन्योर ना सुनने में ही सही लगता है, ये होता तो सही नहीं है यार, बहुत डुबी दुब जाती है। कवर दुख गया यार। मैं दिल से बात बोल रहा हूँ, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, मेरे जैसे को फाउंडर के साथ धंधा करना कोई आसान बात तो नहीं है। बट तुम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती हो एवरी डे, फिर इस शख्स से मिलना है, फिर इसका शक्ल देखनी है, फिर इसके साथ काम करना है, फिर इसको समझाना है। आई एम अ मैं मानता हूँ, और मैं इस कैमरे के सामने इस बात को करना चाहता हूँ, आई एम अ डिफिकल्ट गाय टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तेरे तेरे लिए नहीं, कभी कभी तो छोड़ इसको यार, जाने दे, नहीं करना। कभी ऐसा मोमेंट कि चलो चलो शुरू कर, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, आई थिंक वो तो बहुत एक्सट्रीम है कि नहीं करना, बट बहुत आर्ग्यूमेंट्स हमारे होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, बट एक जो बेस है ना, आई थिंक वो चाहे स्टार्ट हुआ एज अ मेंटोर, फिर एज को फाउंडर्स, कंटेंट क्रिएशन हमने किया, वो बेस यही था कि आई नो दैट यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। यू मतलब आप के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, और मतलब मैंने आपको कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हुए नहीं सुना था अलग से। सो वो जो बेस है ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जो जब उस चीज पे फाउंडेशन बनी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो बीइंग पार्टनर्स, बीइंग फ्रेंड्स, आई थिंक अगर उस चीज पे फाउंडेशन बनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी हिल सकती है, बट क्योंकि वो कभी बहुत तो मुझसे strong है। परेशान, कभी तो डिफिकल्टी होती होगी, तेरे को लगे आज मैं तो आपको बताती हूँ, कभी तो डिफिकल्टी इज नॉट being with you as a founder, difficulty is क्योंकि you have a celebrity status, ठीक है। अब as a founder आपको बहुत कुछ, मतलब आपको झाड़ू भी मारना पड़ता है, हमने वो भी किया है, मैंने वो भी किया है। तो मैं झाड़ू मार दूंगा, तो मारा हुआ है, कोई दिक्कत बट मेनली मुझे वहां पे चैलेंजिंग लगता है कि क्योंकि आपका एक वो स्टेटस भी है, उसको भी लेके चलना है, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट इज अ एडवांटेज फॉर अस आल्सो, क्योंकि हमें तो ब्रांड के लिए लेबल मार्केटिंग की जरूरत लेबल नहीं। बनाने वाले ने बोला नहीं, अरे मैम ये तो यतिंदर सिंह जी का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये वो। हाँ, वो बोल तूने बोला नहीं उसको असलियत, अरे यतिंदर सिंह जी अपनी जगह है, 2X न्यूट्रिशन इज अ स्टार्टअप ठीक ब्रांड। है ना, हमारा तो उससे काम बहुत अच्छा हो रहा है ना।
नहीं, आई थिंक वो ज़रूरी था बिकॉज़ लोग आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, सो क्योंकि अभी आपका ब्रांड है तो लोगों को ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट वहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता है, बट वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि वो कैसे मेंटेन किया जाए बिकॉज़ बीइंग अ फाउंडर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री में जाके ये करके, वो करके। बाकी आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आई थिंक वो हर जगह होता है। वो अगर नहीं होता तो शायद मुझे डाउट हो रहा होता कि हम क्या सच में कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं, क्योंकि यार ऐसा और हमारा हमारा तो और तीसरे दिन कोई ना कोई आर्गुमेंट छिड़ जाता है, फिर लगता है भाई 1.5 घंटा हो गया आर्ग्यू करते करते, लेट इट बी, इतना टाइम नहीं लगा सकते, पूरा काम टाइम करते हैं। हाँ, वरना तो गया पूरा दिन। हाँ बट हाँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मतलब आई एम अ डिफिकल्ट गाय टू बी विद। कुछ ना कुछ तो कॉमन पॉइंट होगा ना कि जिस पे हमने ये सोचा कि इतने डिफरेंट जगह से बिलोंग करके और फिर मतलब बीइंग अ गर्ल हु इज ऑलरेडी मैरिड, तो आई थिंक क्योंकि मैरिड लड़कियों के लिए आज भी चीजें आसान नहीं होती हैं, ऑल्दो सिचुएशंस हैव चेंज हमारे जैसी मतलब मेट्रो सिटीज में, तो वो सब करना भी बहुत डिफिकल्ट था। बट आई थिंक अगर किसी भी चीज की फाउंडेशन स्ट्रांग हो और उसकी इंटेंशन सही हो ना, तो आई थिंक फिर वो बाकी सब चीजें जो है वो बहुत छोटी लगने अच्छा लगा तुमसे बात करके, लगती अच्छा लग रहा है। कभी इतना प्रोफेशनल, इज टू प्रोफेशनल यार ये, मतलब हो नहीं रहा मुझसे। एग्जैक्टली। हाँ कोई मतलब कोई अननोन पर्सन होता तो उससे बातें भी करता, बट किसी नोन से ही बात, जिससे डे टू डे लाइफ में इतनी बार मिलते हो, उससे बात करना थोड़ा। बट आई थिंक लोगों ने पहली बार देखा होगा, हम्म। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट था जस्ट टू टेल कि अगर हमें कुछ नहीं पता और हम यहाँ तक आ गए, आई एम श्योर आगे भी जाएंगे, तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं वो कर सकते हैं बस। सब में नौकरी छोड़ने का हौसला नहीं होता है। बट हाँ, नहीं होता, बट हाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी आपने सोचा है सही इंटेंशन से और आप उसमें अपना हार्ड वर्क डालते हो तो वो चीज हो जाती है। अच्छा लगा तुमसे बात करके, चले फिर हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक हमारी बात तो हो गई है, कुछ कुछ हमने लोगों को बता दिया है, बट क्योंकि हमने 2x न्यूट्रिशन पे ये एक पॉडकास्ट की जर्नी अब स्टार्ट की है, तो हम आप लोगों से ये सपोर्ट चाहते हैं कि आप कमेंट्स में लिखो कि आप कौन कौन से गेस्ट चैनल पे देखना चाहोगे जिनसे आप बहुत कुछ सुनना चाहते हो। सो प्लीज राइट योर कमेंट सो दैट फिर हम उन गेस्ट को लाने की पूरी पूरी ट्राई कर पाए। छोटा चैनल है भाई साहब हमारा, गेस्ट आएंगे नहीं आएंगे उसका नहीं पता, बट तुम कमेंट में लिखो तो सही।